एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे, आज हम इनकी मीनिंग के बारे में बात करेंगे, किस पे बर्डन पड़ता है, क्या एविजन है, ठीक, किस पे टैक्स चोरी ज़्यादा होती है, कौन से वाला टैक्सेस पे, क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या इनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम इन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो का फुल देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसी के बेसिस पे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस का। इफ़ अ टैक्स लेवाई ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन इज पेड बाय दैट पर्सन डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे टैक्स लगाया जाता है किसी की इनकम पे और डायरेक्टली वही पर्सन पे करता है गवर्नमेंट को, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको पता ही होगा अगर आपके फादर हैं या अगर आप कमाते हैं तो अगर आपके टैक्स स्लैब में जो भी टैक्स स्लैब होंगे, ठीक है, उसमें से क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस का टैक्स स्लैब बनते हैं। इनकम टैक्स जो होता है तो उसमें क्या होता है अलग अलग स्लैब होते हैं, परसेंटेज आपने देखी होगी। अगर इतने से इतने अगर आपकी इनकम है तो आपको ये परसेंट का टैक्स लगेगा। ठीक है, आपने देखा ही होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जो कि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन इन द सेम साइड क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, यहाँ पे जो टैक्स पे किया जाता है वो डायरेक्टली नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन पर टैक्स लगा, अब वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसने खुद टैक्स ना पे करके उसने टैक्स को क्या कर दिया, इसका बर्डन आगे डाल दिया, दूसरे किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे डाल दिया। ठीक है, ये कब जो सेलर होते हैं वो अपने कंज्यूमर पे इन टैक्स के बर्डन को डाल देते हैं और उसके बाद टैक्स उनसे कलेक्ट करते हैं और पे खुद करते हैं। ठीक है, टैक्स पे तो खुद करेंगे जो भी सेलर होगा, लेकिन इसका बर्डन किससे पड़ेगा, बायर पे पड़ता है, जो भी उस गुड्स को या फिर सर्विसेज को लेता है। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट की बात करते हैं। अब जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है डायरेक्ट टैक्सेस में वो फॉल होता है उसी पर्सन पे, मतलब जो पर्सन पे करता है उस पर ही इंसिडेंस भी लगता है, उस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है उसका टैक्सेस का। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो इंसिडेंस होता है और जो इम्पैक्ट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इम्पोज किस पे होता है, इम्पोज होता है सेलर पे, लेकिन कलेक्ट करता है वो किससे, कंज्यूमर से, और लास्ट में पे कौन करता है, सेलर करता है। अब बर्डन, ज़्यादा बर्डन किस पे पड़ता है, यहाँ पे मोर इनकम अट्रैक्ट मोर टैक्स। ठीक है, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट आप इनकम करोगे, मतलब जितना ज़्यादा आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से आप पे टैक्स का बर्डन पड़ता है। किस में, डायरेक्ट टैक्सेस में। ठीक है, टैक्स बर्डन कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्सेस में प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि टैक्स का जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्सेस में कैसा होता है, तो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो रेट होता है टैक्स का फ्लैट पड़ता है इंडिविजुअल पे। मतलब ऐसा तो है नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि किसी और से कितना अलग लिया जा रहा है, किसी और से, जैसे आप किसी ने बिस्किट लिया, ठीक है, तो बिस्किट लिया, अगर आप बिस्किट लोगे तो भी आपसे वही टैक्स लिया जाए, कोई और लेगा तो वो भी सेम रेट पड़ेगा ना। बिस्किट का ऐसा तो है नहीं कि अमीर को बिस्किट सस्ते में दिया जा रहा है या फिर गरीब को सस्ते में दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम जो रेट लिखा होगा सबको इंडिविजुअल को फ्लैट पड़ता है, फ्लैट मतलब इक्वल पड़ता है। इसीलिए जो इनकम इंडिविजुअल होता है वो ज़्यादा कम लेस पे करता है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा इनकम होती है वो कम लेस पे करता है, क्योंकि उसके तो इनकम ही ज़्यादा, उसके हिसाब से मतलब जो टैक्स का बर्डन है यहाँ पे वो रिग्रेसिव है। ठीक है, उसके बाद जो टैक्स एवर्जन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस आपने सुना होगा, डायरेक्ट टैक्सेस में चोरी जो है वो बहुत ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, छुपा सकते हैं अपने इनकम को, बहुत कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन जो टैक्स एवर्जन जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, किसमें, रिग्रेसिव में। क्यों, क्योंकि जो टैक्स का बर्डन है वो सब में सेम पड़ता है। ठीक है, अलग अलग थोड़ी पड़ता है, इसीलिए। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, जो अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिड्यूस करने पे। ठीक है, डायरेक्टली क्योंकि हम उनसे कम कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लेशन पे, लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हम उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस हम उनको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरे पे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को बिल्कुल हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पर्सन पे, क्योंकि सेलर जो है यहाँ पे अपनी जो बायर है उस पर ही बर्डन शिफ्ट कर देता है। अब एग्जांपल क्या है डायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे कि इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कैपिटल गेंस है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, STT जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे टैक्सेस हैं। इन टैक्सेस में क्या आएगा, GST है और एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के, रिलेटिवली चीप एंड ईजी टू कलेक्ट। ठीक है, चीप तो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हाँ ईजी टू कलेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को आप ईजिली हम दे सकते हैं। इक्विटेबल इन दैट
इट फॉल्स ऑन दोज हु कैन अफोर्ड टू पे, ठीक है। जैसे आपकी इनकम के हिसाब से ये इक्वली अफोर्ड की जाती हैं, इक्वली पे की जाती है। मतलब जिस जो इनकम का जो स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप उतना परसेंट आपको लगता है। गिव्स द गवर्नमेंट फेयरली डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, और इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि इट हेल्प इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम पे डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ये भी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट होती है उसको डायरेक्ट कंट्रोल देता है कि पीपल की स्पेंडिंग कैसे, जो भी स्पेंड करते हैं वो ठीक तरीके से वो कर पाए। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जैसे जो डिस्करेज कर देता है ये हार्ड वर्क एंड इंटरप्राइज, ठीक है। जो इंटरप्राइजेस में जो हार्ड वर्क करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनका जो पोर्शन होता है इनकम का वो जा रहा होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसे तो होता है कि आपका एक इनकम का पोर्शन जा रहा होता है, तो ये डिस्करेज करता है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उसको थोड़ा बहुत। तो सेकंड जो है इंक्रीज़ करता है टाइम एंड रिसोर्सेज स्पेंड ऑन टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगता है इस सारे टैक्स को भरने पे, आपको पता ही है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस को भरने में टाइम टेकिंग होता है ये। थर्ड है कि टैक्स जो होता है कंपनी प्रॉफिट टेंड्स टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। अगर टैक्स लगता है किसी भी प्रॉफिट पे तो आपको पता है उससे इन्वेस्टमेंट जो होता है हो जाती है हमारी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, डज नॉट डिस्करेज एफर्ट, ठीक है। ये डिस्करेज नहीं करती हैं एफर्ट्स को। सेकेंड है कि कैन बी यूज़ फॉर स्पेसिफिक सोशल पॉलिसी, जैसे कि रिड्यूसिंग स्मोकिंग और गैम्बलिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस को हम पर्टिकुलर, जैसे स्मोकिंग है या फिर गैम्बलिंग है या फिर आप कह सकते हैं जो भी अल्कोहल वगैरह होता है इसमें लगता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अगर हम इन पर ज़्यादा टैक्स लगा दें तो इनका जो कंजप्शन है हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन जिसको तो करना होता तो करता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत महंगा अगर हम करें तो लोग कम लेंगे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। थर्ड है कि पीपल हैव अ डिग्री ऑफ चॉइस इन वेदर दे विल पे द टैक्स, ठीक है। यहाँ पे चॉइस होती है उनके पास थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद डिस्करेजेस, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं नेचर पे। तो क्या होता है कि जो इसका प्रपोर्शन होता है वो पुअर पे भी, और जो जिनके पास ज़्यादा इनकम होती है, जो इसका मतलब जैसे आपको कोई पे करना है किसी भी पर्टिकुलर गुड का प्राइस, सब पे सेम पड़ता है, लेकिन इसका जो टैक्स का ज़्यादा बर्डन जो होता है वो किस पर ज़्यादा पड़ता है, पुअर में ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कैन बी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली टू कलेक्ट, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कॉस्टली होता है कलेक्ट करना। जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे होता है रेस किया जाता है एक्साइज ड्यूटी और सेस कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्टेड, यहाँ पे इजीली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। पहला कि लो इनकम जो ग्रुप होता है वो बेयर करता है लोअर टैक्स बर्डन, ठीक है। जो जिनके पास कम इनकम ग्रुप है, मतलब जो कम इनकम है तो आपको कम टैक्स बर्डन पड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा टैक्स है ज़्यादा इनकम है तो उनको ज़्यादा टैक्स बर्डन पड़ेगा। सेकेंड है इंडिपेंडेंट जो पेमेंट होता है डायरेक्ट टैक्सेस मेक सोसाइटी कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर इंडिपेंडेंट आप पेमेंट करोगे तो उससे सोसाइटी में क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी आती है और वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है कि हाँ मुझे टैक्स पे करना है करके। और उसके बाद फिर क्या है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब यहाँ पे जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली सब पे पड़ता है। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट टैक्सेस रेट कैन बी यूज एज एंटी इन्फ्लेशन टूल। एंटी इन्फ्लेशन, जैसे कि मैं आपको बताया था कि एंटी इन्फ्लेशन टूल की तरह भी हम डायरेक्ट टैक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, पहला डायरेक्ट टैक्सेस कैन इम्पीड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकता है, ये इफेक्ट कर सकता है। सेकेंड बिगेस्ट ड्रॉबैक होता है कि ये टैक्स जो एवर्जन होता है, टैक्स से जो चोरी होती है उसमें बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्सेस से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है। इट मे बी इनकन्वीनियंट टू पे डायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज ऑफ प्रोसीजर इज कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपको पता है कि इनकन्वीनियंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए डायरेक्ट टैक्सेस को पे करना, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ फीचर्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, वो भी हम देख लेते हैं। पहला तो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन। इसमें क्या होता है, इंडायरेक्ट टैक्स के फीचर सबसे बड़ा ये है कि जो सेलर होता है वो जो बायर होता है उस पर अपना सारा का सारा बर्डन डाल सकता है, ठीक है, पूरा डाल देता है वो, और पूरा का पूरा बर्डन डाल देता है, उसको कम पे करना पड़ता है टैक्स। इसके जो भी मतलब टैक्स होता है लास्ट में वो उसमें कर देता है। सेकंड जो है कम्युनिटी टैक्सेशन होता है। कम्युनिटी टैक्सेशन मतलब कि कम्युनिटी पे टैक्सेशन लगता है, कम्युनिटी कोई मतलब गुड्स पे या फिर कोई सर्विसेज है उस पर टैक्सेशन लगता है, ठीक है। थर्ड है कि एबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज इनडायरेक्टली डिटरमाइन। यहाँ पे जो एबिलिटी होती है टैक्स पेयर की, मतलब जो भी सेलर होते हैं उसकी जो एबिलिटी है वो डायरेक्टली डिटरमाइंड होती है, डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं हो रही है। नो डायरेक्ट पिंच द टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है आप मतलब सेलर, उस पर डायरेक्ट पिंच नहीं लग रहा है, ठीक है, वो शिफ्ट कर देना क्योंकि बर्डन टैक्स का।
उसके बाद है कि ईजियर टू कलेक्ट ग्रेटर अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, टैक्स एवर्जन इज कंपेरेटिवली लेस। यहाँ पे जो टैक्स की चोरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले देखें तो। टैक्सेस डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज़। अगर टैक्स लगाया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, अगर इसमें टैक्स बढ़ जाता है तो डायरेक्टली जो प्राइस होता है कमोडिटी का वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेस, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कैसे इसके क्या फीचर्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको फटाफट से डाल सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जाते जाते।